सो हे गाइस, अर्जित हियर एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तात्सुकी फुजिमोटो की मांगा चेनसो मैन पार्ट 2 के फर्स्ट एपिसोड को। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन फ्लैश हुआ होगा, वहां से जाकर देख सकते हो। एग्जैक्टली जहां से एनीमे खत्म हुआ था उसके बाद से मैंने मांगा को कवर किया है और उसकी पूरी प्लेलिस्ट तुम लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वैसे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चेनसो मैन का पार्ट 2 है ये पार्ट 1 से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। लाइक पार्ट 1 में हम लोगों ने देंजी की स्टोरी देखी थी जो कि खत्म होते होते काफी ज्यादा मेस्ड अप हो गई थी, और पार्ट 2 में हम वैसे ही देखने वाले हैं हमारी स्टोरी की नई लीड कैरेक्टर को, विच इज आसा मिटाका। सो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल से, जहाँ पर एक क्लास टीचर मिस्टर तनाका अपने साथ एक चिकन डेविल को क्लास में लाते हैं और पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस चिकन डेविल का नाम होता है मिस्टर बकी, जो कि बच्चों से काफी ज्यादा फ्रेंडली होता है। फिर मिस्टर तनाका बच्चों को बताते हैं कि आज से ठीक 3 महीने बाद हम इस चिकन डेविल को मार देंगे और सारे बच्चे इसे खा लेंगे। बच्चों का इस पर काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो चिकन डेविल कितना अजीब है और कुछ बच्चे उसके लिए सिंपथाइज करते हैं। सारे बच्चे आकर उसे घेर लेते हैं और उसे टच करने लगते हैं, सिवाय एक लड़की मिताका के, जो कि सोच रही होती है कि वो अजीब सी चीज बेंच के ऊपर बैठी भी क्यों है। फिर वो लड़की क्लास से बाहर चली जाती है। फिर वो लड़की स्कूल की छत पर आ जाती है और अपना खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसी की क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है। फिर मिताका अपना गुस्सा निकालने लगती है और बोलती है कि ये पूरी सिटी ही करप्टेड है। कैसे स्कूल के साइड में कई सारी इलीगल बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और कैसे एक चेनसो मैन नाम का बंदा शहर में घूमता रहता है और बोलता है कि वो डेविल हंटर है। मतलब खुद एक डेविल हंटर कैसे हो सकता है। ऊपर से हमारी क्लास के अंदर एक नया चिकन डेविल आ गया है जो कि और भी ज्यादा खराब है, और बताती है कि उसे सिर्फ तभी चैन मिलेगा जब ये दोनों मर जाएंगे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मिताका नोटिस करती है कि क्लास के बच्चे कितना ज्यादा उस चिकन डेविल से अटैच हो गए हैं। फिर फाइनली 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन वो लोग बकी को मारने वाले थे। तभी क्लास प्रेसिडेंट के साथ सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और सारे बच्चे टीचर को मना करते हैं कि वो बकी को नहीं मारेंगे। भले ही वो डेविल है फिर भी वो हमारी फैमिली का मेंबर हो चुका है और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका है। फिर क्लास टीचर खुश होते हुए बताते हैं कि स्टार्टिंग से यही तो प्लान था। वो बच्चों को बताना चाहते थे कि लाइफ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही वो इंसानों की हो, डेविल्स की हो या किसी और की, एक लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो बोलता है कि अब सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख चुके हैं, इसलिए सारे बच्चे फटाफट से प्लेग्राउंड में आ जाओ, हम लोग एक फुटबॉल का मैच करने वाले हैं। सारे बच्चे इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन मिताका को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। वो दुखी होकर प्लेग्राउंड जाती है और बच्चों के साथ खेलती नहीं है, बस साइड में खड़ी हो जाती है। तभी एकदम से उसके हाथ में बकी आ जाता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। बकी मिताका से बोलता है कि अब तुम्हें कुछ दोस्त बनाने की जरूरत है। फिर क्लास के सारे बच्चे मिताका को इनवाइट करते हैं अपने साथ खेलने के लिए और मिताका इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन उसे समझ में आ जाता है कि वो सबसे नफरत क्यों करती थी। किसी ने भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, बस वो सारे लोगों से जलती थी कि वो अपनी लाइफ में कितने ज्यादा खुश है। फिर मिताका दौड़ते हुए अपनी क्लास के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और उसके हाथ में जो बकी था वो उसके नीचे आ जाता है। एंड जैसे ही वो उठकर देखती है उसे पता चलता है कि उसके नीचे बकी आकर मर चुका है। मिताका इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और क्लास के सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं और उस पर गुस्सा होकर बकी के लिए रोने लगते हैं। मिताका फिर उसके घर जाती है और अब वो पूरी तरीके से घबरा चुकी थी। अपने दिमाग में वो बहुत सारी चीजें सोचने लगती है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगले दिन फिर वो स्कूल भी जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि सारे लोग सिर्फ उसे ही देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, जिससे बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर वो घर जाती है और सोचने लगती है कि बस वो मरना चाहती है। तभी उसका गेट नॉक होता है और वो देखती है कि क्लास प्रेसिडेंट और मिस्टर तनाका उसको लेने आए थे। वो मिताका से बोलते हैं कि अगर वो बकी की ग्रेव पर जाकर उससे माफी मांग लेगी तो बकी काफी खुश हो जाएगा। वो लोग एक जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन मिताका नहीं करती क्योंकि रेड लाइट थी। इससे क्लास प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्लास प्रेसिडेंट सडनली एक मॉन्स्टर बन जाती है, क्योंकि रिसेंटली ही उसने जस्टिस डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। और प्रेसिडेंट रिवील करती है कि क्लास टीचर के साथ उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिताका की वजह से क्लास टीचर ने उसको पसंद करना कम कर दिया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मिताका को रास्ते से हटा देना। और वो एक और चीज रिवील करती है कि वो मिताका से बहुत ज्यादा जलती थी, इसीलिए प्रेसिडेंट ने उस दिन पैर अड़ाकर मिताका को गिरा दिया था और बकी को मार दिया था, सिर्फ ताकि वो उसको सबके सामने शर्मिंदा कर सके। तभी क्लास प्रेसिडेंट, जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी है, मिताका के ऊपर हमला कर देती है और मिताका के पूरे मुंह को फाड़ देती है। लेकिन मिताका के मरने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसे अंदर से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि आखिर में उसने बकी को नहीं मारा। तभी वहाँ पर एक अननोन डेविल आ जाता है और मिताका से बोलता है
कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारी बॉडी अब से मेरी हो जाएगी। तभी एकदम से मिताका खड़ी होती है। फिर वो मिस्टर तानाका का सर पकड़ लेती है और उनके सर को बाहर निकाल देती है, जिससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल एक तलवार बन जाती है। और फिर मिताका एपिक तरीके से बताती है कि मेरा नाम है वॉर डेविल, जिससे क्लास प्रेसिडेंट की 12 बज जाती है। प्रेसिडेंट वॉर डेविल पर हमला करती है, लेकिन मिताका उसके हाथ को मक्खन की तरह काट देती है और जैसे ही उसके हाथ को टच करती है वो ऑटोमेटिकली हैंड ग्रेनेड बन जाता है, जिससे हमें वॉर डेविल की एक पावर पता चलती है कि वो किसी भी चीज को टच कर वॉर वेपन में कन्वर्ट कर सकती है। मिताका फिर ग्रेनेड को जस्टिस डेविल की तरफ पीछे फेंक देती है और हम एक बैड एस सीन देखते हैं जिसमें मिताका चल रही है और पीछे प्रेसिडेंट पूरी तरीके से फट जाती है। वैसे अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया हो तो वॉर डेविल की भी आंखें बिल्कुल माकीमा की तरह दिखती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉर डेविल और माकीमा दोनों ही 4 हॉर्समैन में से एक है। अब 4 हॉर्समैन क्या होते हैं ये तुम लोगों को मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर तुम लोग जानना चाहो तो कमेंट्स में मुझे बता देना। फिर अगले दिन मिताका की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसके सामने वॉर डेविल बैठी हुई है, जो कि एग्जैक्टली उसी की तरह दिखती है, बस उसके मुंह पे स्कार्स हैं और उसकी आंखों में वो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है। वॉर डेविल उसके बेड पर मजे से लेटा हुआ होता है और मिताका उसे देखकर डर जाती है। मिताका को लगता है कि ये सब एक सपना है, पर वॉर डेविल बोलता है कि सपना नहीं है और तुम लेट भी हो रही हो, फटाफट से स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। और वॉर डेविल फिर उसे टीवी पर दिखाती है कि उसके क्लास प्रेसिडेंट और क्लास टीचर दोनों सच में मर चुके हैं। मिताका बोलती है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा, इस अजीब से दिखने वाले डेविल ने उसे मारा है। जब मिताका वॉर डेविल को हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में वॉर डेविल असली में है ही नहीं, वो बस उसके दिमाग के अंदर है, इसीलिए सिर्फ उसे ही वॉर डेविल दिख सकता है और सिर्फ वही उससे बात कर सकती है। फिर वॉर डेविल उसे बताता है कि कल उसने उसे बचा लिया और मिताका की आधी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। मिताका पूछती है कि सिर्फ आधी ही क्यों, जिस पर वॉर डेविल बोलता है कि उसे ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि मिताका उसकी मदद करे चेनसो मैन को ढूंढने में, ताकि वो चेनसो मैन को मार पाए। फिर वॉर डेविल बोलता है कि जब चेनसो मैन ने किसी डेविल को मारा था तब उस जगह पर मुझे ये बटन मिला था, जो कि बिल्कुल ही तुम्हारी स्कूल ड्रेस की बटन की तरह मिलता है। इसका मतलब चेनसो मैन तुम्हारे ही स्कूल में छुपा हुआ है। फिर मिताका स्कूल आती है, लेकिन अंदर जाने से घबरा रही होती है और फिर सोचने लगती है कि उसे स्कूल जाना ही नहीं है। फिर वॉर डेविल उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन मिताका को तो बिल्कुल स्कूल जाना ही नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि स्कूल जाने से बेहतर होगा मैं मर जाऊं। तभी वहां पर एंट्री होती है कूल बॉय योशिदा की, जो कि हमें इंटरनेशनल असैसिन आर्क में देखने को मिला था। योशिदा मिताका से पूछता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। फिर वॉर डेविल मिताका से बोलता है कि फटाफट से उस लड़के से पूछो कि क्या उसने चेनसो मैन को कहीं देखा है। मिताका उससे बोलती है कि मैं नहीं पूछने वाली, जिस पर वॉर डेविल उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और मिताका को अपनी बॉडी से बाहर कर देता है। फिर वो योशिदा से पूछता है कि क्या तुमने चेनसो मैन को देखा है। योशिदा उससे बोलता है कि वो इस जगह पर नया नया है तो उसे ज्यादा पता नहीं है, पर उसे ये जरूर पता है कि अभी अभी चेनसो मैन ने नए डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन किया है। तभी मिताका या फिर वॉर डेविल योशिदा से पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन योशिदा बैडस तरीके से उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है, जिस पर मिताका पूरी तरीके से शर्माते हुए बोलती है कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, कि वॉर डेविल उसे बताता है कि उसे किसी को बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस चाहता है कि वो कई सारे ह्यूमंस को अपना गुलाम बना ले और बाद में उन्हें वेपन्स में कन्वर्ट कर दे, और चेनसो मैन से होने वाली उसकी फाइट में वो इन सारे ह्यूमंस का यूज करेगा, तो जितने हो सके उतने ह्यूमंस को वो वेपन में कन्वर्ट करना चाहता है। तभी मिताका को रियलाइज होता है कि वॉर डेविल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा डरावना उस डेविल का नाम होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो डेविल होता है। फिर मिताका सोचती है कि उसे किसी डेविल हंटर की मदद ले लेना चाहिए, इससे पहले कि वॉर डेविल उसकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर ले। तभी वॉर डेविल उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हूँ, तो तुम जो भी सोचती हो मुझे पता चल जाता है। और एक और चीज याद रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मिताका को मार देगा और किसी और को अपना होस्ट बना लेगा और इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वॉर डेविल उसे धमकाने की बजाय दूसरा तरीका यूज करता है और मिताका से बोलता है कि अगर उसने चेनसो मैन को मारने में उसकी मदद कर दी तो वो मिताका की बॉडी को वापस उसे लौटा देगा, और मिताका भी मान जाती है। और वॉर डेविल उससे बोलता है कि अब तुम्हें स्कूल के डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन करना होगा, ताकि उन्हें चेनसो मैन के बारे में और भी चीजें पता चल सके। एंड इसी के साथ चेनसो मैन पार्ट 2 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड को तुम लोग इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और तुम इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।